क्या है जीवन जीने का सही तरीका, या वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपनी रोज़ के जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं, रोज़ के जीवन में बदलाव देख सकते हैं। वो सारी बातें क्या हैं, हम सब मिलकर सीखेंगे सिर्फ जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। क्योंकि त्यौहार आने वाला है और त्यौहार में हम सब क्या करते हैं, क्या करते हैं? सब नई नई चीज़ें लेते हैं, हम घर को रिन्यू करते हैं, क्लेंजिंग, साफ सफाई होती है हर जगह। क्यों होती है? ज़रूरत क्या है? आपको समय समय पर खुद में बदलाव लाना है। एक ऐसा टाइम आएगा या एक ऐसा समय आएगा जब आप अगर नहीं बदलेंगे खुद को, वो आपके लिए कठिन होगा। जिसे कहते हैं हम दुनिया से ताल मिलाकर चलें, यानी उनके हिसाब से रहें, खुद को समय के साथ बदलते रहें। इसे कहते हैं यू शुड बी अपग्रेड टाइम टू टाइम, कि वो सोच में भी बदलाव होना चाहिए, वो काम में भी बदलाव होना चाहिए, वो आपके तौर तरीकों में भी बदलाव होना चाहिए। वैसा ही जितने भी त्यौहार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दीपावली। और दीपावली से आज 2 दिन पहले आज है धनतेरस। धनतेरस के दिन क्या हुआ था? समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो देव और असुर साथ में मिलकर उनने समुद्र मंथन किया। 14 रत्न निकलते हैं, आखिरी में अमृत कलश निकलता है। अब ये हो गई स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। भगवान की कोई भी लीला या वो जो भी करते हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसके पीछे जो हिडन मैसेज है या जो हमें वो सिखाना चाह रहे हैं, अगर हम वो नहीं सीखे तो किसी भी आप उनकी कथा सुनिए, किसी का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वैसे ही समुद्र मंथन का हिडन मैसेज या जो उसकी मिस्ट्री है वो क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी का। अगर आप उस समुद्र को अपना मन मान लो वो आपका माइंड है, आपका मन है, और उसका मंथन यानी खुद में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, खुद में बदलाव लाना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी और का नहीं, वो आपका है, आपके व्यक्तित्व का है। उसमें देव और असुर दोनों थे, यानी आपके मन में अच्छाई और बुराई दोनों है। वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक इंसान में सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ हो, सिर्फ गुड क्वालिटीज़ हो और एक में केवल बुराइयां हो, नहीं होता। दोनों में जो दोनों क्वालिटीज़ हैं, अच्छाई बुराई, हर इंसान में है। अब वो कितनी मात्रा में है या आपकी प्रायोरिटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू, कि आप में कौन सा तत्व ज़्यादा है। यानी जब आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हो या खुद को एनालाइज करते हो कि अब मैं सच में समझूं मुझ में कमियां क्या है, उसका फर्स्ट स्टेप है आपको तय करना होगा, यानी आपको डिसीजन लेना होगा कि अब मुझे खुद में सुधार लाना है। जैसे समुद्र मंथन शुरू होगा, सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, कालकूट विष। यानी सबसे पहले आपको खुद में बुराइयां दिखती हैं कि मैंने कितने गलत काम किए अब तक, मैंने सही नहीं किया, मेरी गलती थी, और दिखनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी गलतियां आजकल नहीं दिखनी चाहिए। सबसे पहले कालकूट विष निकला तो क्या करते हैं देव और असुर? वो जाते हैं शिव जी के पास और उनसे कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप हमारी रक्षा करिए, आप हमें बचाइए। तब भगवान आते हैं और पूरा विष उनने ग्रहण किया। उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका इतना सा कुछ बिगड़ा नहीं। वैसे ही जब हमें समझ आता है कि इतनी बुराइयां थी हमें, तो कुछ और हम नहीं कर सकते, हम बस इतना कर सकते हैं कि भगवान अब आप देखो,
उन बुराइयों से उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बस इतना होगा, हम सही रास्ते पे आ जाएंगे। एक बार वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, आप एक बार रास्ते पर आ गए। सेकेंड स्टेप है कि फिर समुद्र मंथन से कामधेनु निकलती हैं। कामधेनु सिंबलाइजेस कंपैशन एंड मदरहुड, यानी आपको खुद में दया, कंपैशन, काइंडनेस, साथ में ममता, यानी जिसे हम मदरहुड कहते हैं, ये दोनों क्वालिटीज़ खुद में दिखती हैं। जैसे आपके मन में कंपैशन आता है, दया आती है, जितने भी लोग आपके एनवायरनमेंट में हैं, आपके आसपास हैं, दे स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग यू। वो आपको मन से आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और मान लीजिए दूसरे लोग नहीं भी देते, भगवान देते हैं, और आई डोंट थिंक उनकी ब्लेसिंग से ज़्यादा बड़ा कुछ भी और है। उनने आशीर्वाद दिया। सेकेंड स्टेप, पहला आप में कंपैशन आता है, काइंडनेस, मदरहुड। सेकेंड स्टेप, समुद्र मंथन से उच्च श्रवा अश्व निकलते हैं, यानी इट सिंबलाइजेस स्पीड इन योर लाइफ। आपके जीवन में गति आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है, आप आगे बढ़ने लगते हो और रफ्तार से आपका जीवन रफ्तार पकड़ लेता है, यानी आपके फिर काम जल्दी जल्दी होंगे। हो सकता है समय से पहले होने लगे, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर थर्ड स्टेप, अब आपके जीवन ने रफ्तार भी पकड़ ली। थर्ड स्टेप, फिर ऐरावत हाथी आते हैं, यानी इट सिंबलाइजेस पावर। आपके जीवन में शक्ति आती है। शक्ति कहीं और नहीं, आपके कैरेक्टर यानी आपके व्यक्तित्व में आती है। एक बार आपके व्यक्तित्व में शक्ति आ गई, आप में पावर आ गई, फिर आपकी बात अलग है। आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, आप जहाँ जाओगे वहाँ लोगों को पता चलेगा कोई आया है। फोर्थ स्टेप, जब आप में पावर भी आ जाती है, कंपैशन भी आ जाता है, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलने लगती हैं। फोर्थ स्टेप है कल्प वृक्ष, यानी समुद्र मंथन से फिर कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि आप उससे जो भी मांगिए, इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्री, आप उससे जो भी मांगो वो आपको रिटर्न में देता है। कल्प वृक्ष स्पिरिचुअली अगर हम सिंबलाइज करें, इट सिंबलाइजेज योर विल पावर। आप में दृढ़ निश्चय शक्ति कितनी है, आप कितना संकल्प ले सकते हो और उसे पूरा करने में कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर आप में विल पावर है, दृढ़ निश्चय शक्ति है, आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये क्वालिटी जब आप में आ जाए तो कल्पवृक्ष क्या करता है, वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। यानी आप में एक बार वो विल पावर आई, आपके हर काम हो जाएंगे, हर काम सिद्ध हो गए, जो रुके थे वो काम भी हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप, फिर समुद्र मंथन से आती हैं गॉडेस माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जब आई, उनने देवताओं को देखा, आगे बढ़ गई, नहीं सही नहीं है। ऋषियों के पास गई, आगे बढ़ गई, ये भी सही नहीं है। हर इंसान के पास वो गई, लास्ट में वो भगवान विष्णु के पास आई और उन्होंने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाली। यानी अब लक्ष्मी माता को आप सिर्फ मनी से रिलेट मत करिए। लक्ष्मी माता यानी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। लक्ष्मी माता अगर हैं तो आप उतने ही खुश रहोगे, उतनी ही संपन्नता होगी, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस यानी सफलता, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। और लक्ष्मी माता किनके पास गई एट द लास्ट, वो किनके पास रुकी? विष्णु भगवान के पास। क्यों? उनमें क्या क्वालिटी थी ऐसी जो किसी में उनको नहीं दिखी, सिर्फ उनमें दिखी? वो है स्टिलनेस, स्थिरता। कुछ भी हो जाए उनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप भगवान विष्णु को देखिए, उनकी पिक्चर्स जो रहती हैं ज़्यादातर वो बहुत शांत हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट पे हैं।
कुछ अच्छा होगा तो वो खुश नहीं होंगे और उनके मन का नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो भगवान है। अगर नहीं हुआ या जो हमें लग रहा है गलत है, भगवान उदास नहीं होते, यानी वो हर सिचुएशन में नॉर्मल है, स्टेबल है। सबसे बड़ी क्वालिटी जो हम भगवान विष्णु से सीखें, आपको अपने जीवन में स्थिरता लानी पड़ेगी, स्टिलनेस, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और अगर ये है तो आपको आगे बढ़ने से फिर कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने ये भी कह दिया लक्ष्मी माता से कि मैंने आपको बांध कर नहीं रखा है, आपका जब मन हो, जहाँ मन हो आप वहाँ जा सकती हैं। मैं किसी को बांधने पर या अटैचमेंट में आई डोंट बिलीव, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। माता कहती है मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती कहीं। इसका मतलब अगर उनकी क्वालिटीज़ आप में है तो आपको नहीं भागना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के पीछे। सफलता, संपन्नता आपके पीछे भागेगी, आपको नहीं भागना। फिर लोग आपके पास आएंगे। सब कुछ जब हो गया, लास्ट में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आते हैं। अमृत कलश, लास्ट टारगेट यही था समुद्र मंथन का कि अमृत कलश अब आ जाए। अब धन्वंतरी जी जिनने अमृत कलश लाया वो कौन है? उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है। धन्वंतरी जी ने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। और आयुर्वेद रिगार्डिंग योर हेल्थ, अगर हम कुछ बातें उसकी समझना चाहें, शास्त्र बहुत बड़ा है, सब नहीं समझ सकते। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें दैट वी कैन एक्सेप्ट इन अ लाइफ हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, आयुर्वेद में प्रकृति लिविंग है। आज हमें पता चल गया ना कि प्लांट्स में भी जीवन है, वो जिंदा है, समझ सकते हैं सब कुछ। उस समय भी सबको पता था। और इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि यहाँ सब कुछ लिविंग है, कुछ डेड नहीं है। हर व्यक्ति, हर पेड़, पशु पक्षी सब आपकी बात समझते हैं। आपका जैसा बिहेवियर सामने वाला वही ग्रास्प करेगा, वही अपनाएगा। तो पहला कि आयुर्वेद में प्रकृति को लिविंग कहा गया है, ये जीवित है, सब समझ रही है। और माँ प्रकृति को सब पता है, वो समझदार है। प्रकृति के 4 नियम होते हैं। अगर हम सात्विक डाइट जिसे कहा जाता है, सात्विक डाइट अगर हम अपनाने की कोशिश करें, उसके 4 नियम होते हैं। पहला, वॉट एवर यू ईटिंग शुड बी अ लिविंग फूड। आप जो भी खा रहे हैं उसमें जीवन होना चाहिए। ज़्यादातर आजकल जो हम खाते हैं वो डेड है। आप चाहे ब्रेड हो, बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पे, ब्रेड हो, कुछ भी हो। भगवद गीता में इवन भगवान ने कह दिया कि 3 घंटे से देर तक जो खाना रखा रहता है वो तामसिक हो जाता है, यानी वो डेड हो जाता है, फिर वो खाने के लायक नहीं है, खाने योग्य नहीं है। यानी आप जो भी खा रहे हैं दैट शुड बी लिविंग फूड, वो जीवित होना चाहिए। अगर वो जीवित होगा तब वो आपको जीवन देगा। और अगर उसके खुद में शक्ति नहीं है तो आपको क्या शक्ति देगा? खासकर जो हमारे फ्रूट्स, वेजीज, जो फल वगैरह हैं, सब्जी है, इसमें जीवन होता है, स्प्राउट्स हैं। आप कुछ समय के लिए उन्हें पानी में रखिए। सबसे हेल्दी, मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड, वो आपको जीवन देगा, आपको मेंटल पीस देगा, आपको मेंटली स्टेबल रखेगा। तो पहला कि आप जो भी खाइए वो जीवित होना चाहिए। दूसरा नियम, जो भी भोजन हो वो वाटर रिच हो, वाटर रिच फूड, यानी रसमय भोजन जिसमें पानी की मात्रा हो। हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी 70% वाटर है, 70% यानी 70% पानी का बना है। हम रोज़मर्रा के जीवन में जो खाते हैं शायद 80%, 80% हम बिना पानी का खाना खाते हैं। वो चपाती वगैरह, इन सब में पानी नहीं होता। और होना क्या चाहिए कि आपकी डाइट में 70% वाटर रिच फूड हो, 70% ऐसा भोजन जिसमें पानी पहले से है, ये होना चाहिए।
और बाकी के 30% आप ग्रेन्स यानी अनाज खा सकते हो। तो आप जो भी खाओ वो वाटर रिच होना चाहिए, खासकर जिसे लिक्विड डाइट में हम कहते हैं। ज़्यादातर अगर कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी हो सके, बहुत मिनरल्स है उसमें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तीसरा नियम कि आप जो भी खा रहे हो उसमें पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता मतलब कि वो रिफाइंड ना हो या वो ह्यूमन मेड ना हो। माँ प्रकृति आपको जो देती है वो पहले से पूरा है। आज हम वाइट राइस खाते हैं, ब्राउन राइस नेचुरल है और सफ़ेद चावल अननेचुरल है, ह्यूमन मेड है, रिफाइंड है। नेचुरल ऑयल्स भी आते हैं। ये सब माँ प्रकृति से सीधा आ रहा है। इसमें हमें किसी रिफाइनरीज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो देती है वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम कमी निकालते हैं शायद बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट, स्वाद के लिए। मत निकालिए, वो जो दे रही है वो परफेक्ट है। तो कोई भी भोजन हो, कोई भी खाना हो, पूर्णता के साथ हो। उसमें इंसान अगर इंटरफेयर, हस्तक्षेप ना करें, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। चौथा नियम कि आप जो भी खा रहे हो वो प्लांट बेस्ड हो। प्लांट बेस्ड यानी पेड़ पौधों से आ रहा हो, ना कि एनिमल्स से, जानवरों से। जब हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं वो बहुत जीवनदायक है। यानी पहली बात कि वो प्योर है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिस तरह से हमें बनाया गया है एक ह्यूमन बॉडी को, वो प्लांट्स को ही डाइजेस्ट अच्छे से कर सकता है। इवन ग्रेन्स को भी हमें डाइजेस्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो ये है आयुर्वेद के यानी प्राकृतिक भोजन के 4 नियम। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लिए, फिर क्या मिलेगा आपको? अमृत। यानी समुद्र मंथन का लास्ट टारगेट जो था वो पूरा हो गया। लास्ट में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आए। इतनी क्वालिटीज़ आप अपना लीजिए, इतनी सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लो, आपका जीवन अमृतमय हो जाएगा। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो आप वहाँ के राजा हो। आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रहेंगे वहाँ अपने आप अच्छाई और खुशियाँ आ जाएंगी। इतना आपकी पर्सनालिटी में चेंज, यानी योर पर्सनालिटी गेट डेवलप्स व्हेन you'll grasp all these qualities which I have already told you। तो फिर आपका जीवन अमृतमय हो जाएगा। तो धनतेरस की कथा यानी समुद्र मंथन की कथा को सिर्फ सुनिए मत, इसके पीछे भगवान जो हमें समझाना चाह रहे हैं आप इससे समझिए। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपका धनतेरस सफल है। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी त्यौहार मनाइए, वो सफल है। बस उसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी आपको पता हो कि हो तो रहा है पर क्यों हो रहा है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, वो इतने होशियार थे कि उनने जो छोटे से छोटे रिचुअल भी जो बनाए उसके पीछे कारण था, और कारण स्पिरिचुअल भी हो सकता है और वो कारण साइंटिफिक भी है। आप स्पिरिचुअलिटी और साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट आजकल कहते हैं कि हम जो आज खोज रहे हैं वो पहले से यहाँ पर है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इनमें अंतर नहीं है। जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, आज के वैज्ञानिक, मॉडर्न टाइम के वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता क्यों हो रहा है। अचानक प्लैनेट बन जाता है, अचानक सब खत्म हो जाता है, नई चीज़ें बनती हैं, नई चीज़ें खुद में चेंज लाती है, फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। ये सब क्यों हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, और हम जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं उतना हमें एहसास हो रहा है कि हम कुछ नहीं जानते।
अभी तक सिर्फ 0.97% हमने यूनिवर्स को समझा है, आउट ऑफ इन्फानाइट। उसका अंत नहीं है। आउट ऑफ इन्फानाइट सिर्फ हम शायद 1% भी नहीं समझ पाए, तो बाकी हम समझ नहीं सकते। सिर्फ जो पीछे की रिचुअल्स या इनके पीछे के जो कारण हैं, इन्हें अपनाकर, इन्हें समझकर और जीवन में उतारकर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, खुद में चेंज ला सकते हैं, जो समय के साथ आना बहुत ज़रूरी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन ही हुआ, समय समय पर अपग्रेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना मॉडल अच्छा नहीं था, वो सही था उस हिसाब से, उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के हिसाब से, पर आज जो आया है वो आज के हिसाब से सही है। तो वैसे ही हम जैसे पहले थे गलत नहीं थे, पर आज अगर हम खुद में अपग्रेडेशन नहीं लाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। फिर वो मुश्किल ना हो, इसलिए हमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी थ्योरी हो, सिद्धांत हो, उसके पीछे का कारण पता हो। कारण पता होगा, हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है खुद को एनालाइज करना समय समय पर। आप दुनिया को ऑब्जर्व करो ना करो, आप खुद को ज़रूर करिए कि समय के साथ मैं कैसा हो रहा हूँ, मुझ में अच्छी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ रही हैं या गलत। तो जब आप खुद को एनालाइज करना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कितने चेंज की ज़रूरत है। अभी ज़रूरत तो हर समय रहेगी, नो वन इज़ परफेक्ट। आप हो भी नहीं सकते परफेक्ट, परफेक्ट सिर्फ एक है और वही रहेंगे। हम नहीं हो सकते, पर हम परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं कि हमारे काम में समय के साथ परफेक्शन आती रहे, और वो जितनी होगी आप उतने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमने धनतेरस के बारे में जाना कि धनतेरस का महत्व है खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर दिया, आपका धनतेरस सफल है। इसी के साथ हम अगली बार मिलेंगे ऐसे ही नए